अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले आपको खबर दें, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा का रमजान बाजार का दौरा, तमाम इंतजाम चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने CEO म्यूनसिपल कमेटी मिंचनाबाद राशिद अजीज गजनवी, फोकल पर्सन फयाज खान शाद और दीगर के हमरा रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। साहिवाल थाना डेरा रहीम का नवाही इलाका 110 9L में जुल्म के इंतहा बासर मुलजिम जाहिद मलिक की किरण नामी लड़की के साथ ज़बरदस्ती ज्यादती। बासर जमींदार का बेटा अरसा 2 साल से गरीब और मेहनत कश यूनिस मुस्लिम शेख की बहन को असले की नोक पर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुखवी किरण ने इल्जाम आयद किया कि 2-3 साल से मेरे साथ जबरदस्ती ज़िना हरामकारी कर रहा है। जाहिद मलिक मुझे जाता हुआ धमकी देता है, अगर आपने किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। मुतासर खानदान ने RPO DPO साहिवाल से इंसाफ की फौरी अपील की है। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात मलिक अहमद शार हंजरा की क़यादत में लीगी कारकुनान का थाना चौक में जश्न में मुस्लिम लीग नून के हजारों कारकुनान ने शिरकत करके गरीब दुश्मन हुकूमत से छुटकारे पर इजहार तशक्कुर किया। अहमद यार हंजरा ने जश्न में शरीक कारकुनों का लहू गरमाते हुए मकामी MPA और MNA को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंतकामी सियासत कभी नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता करप्शन का हिसाब ज़रूर लेंगे। अवाम का मशकूर हूँ जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी रही। रावलपिंडी बर्मा के नज़दीक ढोक सनम चौक में एक ऐसी फैमिली जिसके घर के 4 अफराद डिसेबल हैं, नादरा से डिसेबल कार्ड भी बने हुए हैं, पिछले 5 साल से हुकूमत की तरफ से इमदाद की राह देख रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सनम चौक में। सनम चौक में एक ऐसी फैमिली के पास हम मौजूद हैं जिनके घर के अफराद 4 जो हैं डिसेबल हैं। अगर मेरा कैमरा मैन ये दिखाए, बिल्कुल ये मेरे साथ जो बैठे हैं ये सब जो हैं डिसेबल है। वो इनके वालिदैन जो हो गए वो फोत हो चुके हैं। इस वक्त उनकी बड़ी बहन जो हमारे साथ मौजूद है, मजीद आप जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ये जब से अबू फोत हुए, वैसे तो ये बचपन से डिसेबल हैं, लेकिन उन्होंने अबू थे जब तक तो तब तक तो ठीक चलता रहा। फिर उनके बाद तकरीबन 11 साल हो गए अबू को फोत हुए, फिर उसके बाद ये मेरे पास ही हैं। तो मैं जो वो लोग ये करती थी आया का काम लोगों का ये करके, तो फिर इनका वो हो जाता था। अब मेरे मोरे की तकलीफ़ शुरू हो गई तकरीबन 2.5 साल से, तो अब मेरे से ये काम वगैरह नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इनका कोई डिसेबल कार्ड जो बना है? हाँ जी, ये पड़े हुए ना, इन लोगों के सारे डिसेबल कार्ड वगैरह सब बनवाए हुए और ये पड़े हुए हमारे पास सारे। अभी तक कोई किसी हुकूमत की तरफ से कोई आपको इमदाद? जी नहीं, तकरीबन काफ़ी जगह पे मैं गई हूँ, लेकिन कहीं से भी मुझे नहीं मिली है। मेंबर्स के पास भी और ये बैतुल माल में ही गई हूँ। जब अम्मी ज़िंदा थी तकरीबन 4-5 साल पहले जो है वो उन्होंने थोड़ी हेल्प की थी हमारी, तो हमें दिए थे इसमें से बैतुल माल से, उसके बाद कुछ भी नहीं। अभी आप दोबारा बैतुल माल आप गई थी? नहीं, उस अम्मी ज़िंदा थी तो तब हम गए थे, तो यानी फोत हो गई थी, तो फिर उन्होंने ये कहा है कि भाई अब यानी कि वही थी बड़ी, तो वो अब ख़त्म हो गई हैं, तो अब कोई नहीं उन्होंने दिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, ये इनकी बड़ी बहन है। इनकी बड़ी बहन का कहना है इनका खावन जो है वो रक्षा चला के इन सब घर के अफराद का जो है गुजारा करते हैं। उन्होंने अपील किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, भाई ये जितने जो मेरे बहन भाई हैं कम अज़ कम जो डिसेबल हैं, इनका कम अज़ कम इलाज तो हो सके हुकूमत के खर्चे पर। कैमरा मैन उमैर के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़, रावलपिंडी। खानवाहन शहर से खबर शामिल करें। खानवाहन शहर के रिहायशी मेहनत कश मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर रियाज अली नाजमानी खानवाहन पुलिस की नाजायजियों के खिलाफ मुकद्दस किताब कुरान पाक साथ लेकर प्रेस क्लब खानवाहन पहुंच गया, जहां उसने रोते हुए इल्जाम आयद किया कि खानवाहन पुलिस के SHO ने पुलिस एहलकारों के साथ बिला वजह चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके मुझे मेरे घर से गिरफ्तार किया और आंखें बंद करके किसी नामालूम जगह पर बंद कर दिया। 20,000 देने के बाद मुझे आज़ाद किया और मुझे कहा कि किसी से भी पैसों की बात ना करना। खानवाहन पुलिस के खिलाफ SC नौशहरा फिरोज कोर्ट में दरख्वास्त भी दी है, जिस पर खानवान के पुलिस एहलकार वक्तन व मुझे धमकियां देते हैं कि दरख्वास्त वापस लूं। उन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया कि पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और रकम वापस दिलवाई जाए।
बरिया रोड शहर के वार्ड नंबर 3 मंगी मोहल्ला इंतजामी गफलत के बायस खंडर बन गया। लोगों की मेहनत की कमाई से लाखों रुपए के बनाए गए घर खंडरों में तब्दील। न गटरों का सिस्टम, न सड़कें, न ही पक्की गलियां। गुज़श्ता कई सालों से कोई भी तरक्याती काम ना हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत टाउन इंतजामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके और शहर की सफाई को यकीनी बनाया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं बरिया रोड के शहर वार्ड नंबर 3 मंगी मोहल्ला में, जहाँ पे इंतजामी गफलत के बायस गलियों और सड़कों का काम ना हो सका। उसके साथ साथ टाउन इंतज़ामिया बरिया रोड की बिनायाली के बायस शहर की सफाई और वार्ड की सफाई, हलकों की सफाई ना होने के बराबर है। इस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के तमाम एहतजाज मुजाहरा करने वाले यहाँ के मुकीमों से कि उनका क्या कहना है इस सवाल। हमारी फतेहपुर वार्ड नंबर 3 से ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कोई मातली माँ का होता है। न कोई अपना समझता है, न कोई अपना नज़दीक करता है, न कोई तरक्की याफ्ती काम होता है। यहाँ पे हर कोई वोट के टाइम आता है या हमसे वोट लेके जाता है और पीछे से पीछे हमें धकेलता जाता है। इलेक्शन होती है तो सब हमारे को गुल खिला के चले जाते हैं और कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इधर सारा गंद गटर खिलरा पे है। कोई साल के पास वोट होते आते हैं, फिर कोई आता नहीं हमारे पास। इधर कुछ भी का किसी किस्म की सहूलत नहीं है और पानी ये वो सब तकलीफ़ें हमारे पास है। इधर भंगी टाउन कमेटी को बि कोन थो अचे, 6 महीना हेॾे कोन था अचनि। गंद ॾाढो आहे, किचिरो थियो आहे, मच्छर आहे जो ॾींहं बि जो खई थो वञे मच्छर। पर नालियूं, रस्तो न आहे, कुझु बि न आहे। जिथे जिथे चङा आहिनि उते रस्ता ठहंदा शहर में, जेके ग़रीब आवाम आहे उते को बि कमु कोन थो अचे सरकारी। 15-20 साल थिया आहिनि त को बि माण्हू वोट वठी था वञनि, हिते अचनि केर बि कोन थो। वॾी हालत आहे, हालत लॻी पई आहे असां सां। हे सभु जेके बि आया आहिनि, MP जेके बि गुज़रिया आहिनि, हे जेको डॉक्टर सत्तार, फलाणा, हे सभु जेके बि आया आहिनि, कंहिं बि असां ॾे निहारियो कोन्हे। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के तमाम एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की बातें सुनी। उनका यही आखिरी मुतालबा था कि सिंध गवर्नमेंट से कि हमारी यहाँ पे जो ये गलियाँ हैं, ये सड़कें हैं, ये निकालों का सिस्टम है, इनको बाराए करम इनको तामीर किया जाए और हमें सुख का सांस लेने की यानी एक मौका दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ A1 TV न्यूज़ फ़कीर हुसैन, बरिया रोड। जलालपुर भटिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी जमा खाना में मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ समेत मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सायरा अफजल तारड़ ने मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जलालपुर भटिया प्रेस क्लब ने हमेशा मस्बत सहाफत की है। हक का साथ देने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साबका दौरे हुकूमत में शोबे सहाफत मुश्किल दौर से गुजरा। सरपरस्ते आला प्रेस क्लब मियाँ कादिर बख्श भट्टी ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहेंगे। जैकबाबाद के करीम आबाद, बोलान चौक, भटाई टाउन और शहबाजपुर कॉलोनी के लोग साफ और मीठे पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने बताया कि हम इस महंगाई के दौर में पैसों के औज पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। इस मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV सद्दाम हुसैन से। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि जैकबाबाद के करीम आबाद, बोलान चौक, भटाई टाउन और शहबाजपुर कॉलोनी के लोग साफ और मीठे पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने बताया कि हम इस महंगाई के दौर में भी पैसों के एवज पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान इलाकों में पानी की कमी है। गुज़श्ता 3 माह से लेकर पानी बंद है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया को आज भी कोई तवज्जो नहीं है। हम गरीब आज भी खारा पानी पीने पर मजबूर हैं, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और इस खारे पानी पीने की वजह से हमें और हमारे मासूम बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों का असर हो रहा है। मानावाला से आपको खबर दें, मानावाला साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी बर्चीज ताहिर का मानावाला लारी अड्डा पर मुस्लिम लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर और गुलाब की पत्तियों से भरपूर गुल पाशी करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी बर्चीज ताहिर का कहना था कि इलेक्शन में जाने का ऐलान 12 जमातों से मशवरा करने के बाद किया जाएगा, जबकि खान साहब के 35 MNAs हमारे साथ आए और ये इल्जाम गलत है कि हमने इन्हें पैसे देकर खरीदा। कायद नवाज शरीफ का जिन सियासी पार्टियों से इत्तेहाद होगा, हम इन सब के साथ मिलकर सीसा भलाई दीवार बनकर खड़े होंगे।
खबर शामिल करें रावलपिंडी से। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने की खुशी में मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी चंगेज़ खान की जानिब से झंडा चेची रावलपिंडी में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लीगी कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक MPA और मशीर वजीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब चौधरी सरफराज अफजल ने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद मुल्क के तूलो अर्ज में तामीर और तरक्की का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है और उन्होंने खादम पाकिस्तान बनकर अवाम की खिदमत जारी रखी है। तकरीब में मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी चंगेज़ खान और दीगर ने भी खिताब किया। घोटकी जिले में रमजान उल मुबारक में भी सरेआम जुए का खेल खेला जाने लगा। मीरपुर माथेलो के करीबी गांव गटकी में A1 TV कार्रवाई की, जुए के अड्डों पर छापा भी मारा गया। मजीद जानते हैं घोटकी से नुमाइंदा A1 TV आबिद हुसैन से। हम आपको बताते चलें, घोटकी ज़िले में रमज़ान अल मुबारक के महीने में जुआ की दुकानें खोल दी गईं। मीरपुर माथेले के करीबी गांव गणगी में A1 TV की कार्रवाई रमज़ान अल मुबारक के महीने में जुआ सरेआम कर रहे थे। उस मौके पर लोगों का कहना था कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल ख़तरे में है। हम SSP घोटकी को अर्ज़ करते हैं कि वो मोर अली मीरानी पर कार्रवाई की जाए। बेला मीरपुर माथेलो और सरहद पुलिस को भेजें हमारे गाँव गणगी में और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, 4 अरब की लागत से बनाई जाने वाली कोहिस्सा टूरिज्म हाईवे के काम का आगाज कर दिया गया। MNA सदाकत अली अब्बासी MPA मेजर रिटायर्ड लतासिब सत्ती की अनथक मेहनत और लगन से अहलियान कोहिस्सार की आवाम को एक सियाहती रोड कोहिस्सा टूरिज्म हाईवे का तोहफा दिया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह थोहा खालसा के मुकाम पर MNA सदाकत अली अब्बासी MPA मेजर रिटायर्ड लतासिब सत्ती ने खुद मशीनरी चला कर किया। मजीद इसी पर देख लेते हैं कोहटा से नुमाइंदा A1 TV राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 4 अरब की लागत से कोहिस्सार टूरिज्म हाईवे के काम का आगाज़ कर दिया गया। MNA सदाकत अली अब्बासी MPA मेजर रिटायर्ड लतासिब सत्ती ने थोआ खालसा के मुकाम पर काम का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 4 अरब की लागत से बनाई जाने वाली कोहिस्सार टूरिज्म हाईवे इलाके की तकदीर बदल देगी। खित्ते में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। इस मौके पर चेयरमैन RDA राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा, वाइस चेयरमैन वासा हारून हाशमी, साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा वहीद अहमद ख़ान, राजा अरशद ऑफ बुरायाल, सरदार M रज़ा, सरदार मज़हर समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ओकाड़ा में ईस्टर के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए हतमी सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार पर ओकाड़ा में 600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। जिला भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन के साथ स्पेशल नाकाबंदी और दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहावल नगर प्रोफेसर्स का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज, तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। कॉमर्स कॉलेज बहावल नगर उसातिज़ा का कॉमर्स चौक बहावल नगर में अपना मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली में ख़वातीन, उसातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक थी। प्रोफेसर्स ने हुकूमत की जानिब से पे एंड प्रोटेक्शन ना मिलने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। प्रोफेसर सगीर तबस्सुम का कहना था कि हम अपने जायज़ हक की खातिर निकले हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जरवार से आपको खबर दें, जरवार के गिरदोनवाह में मवेशियों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी, जिसके बाइस कई मवेशी मर गए। गांव के मकीन परेशान हैं। गांव कमाल खान मशोरी, अल्लाह रखियो मलिक और जरवार के गिरदोनवाह के तमाम गांव के मवेशियों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। इलाका मकीनों का कहना है हमें लाखों का नुकसान हुआ और मजीद नुकसान का भी खदशा है। हम जिला घोटकी के इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे गाँव में वेटरनरी डॉक्टरों की टीम को भेजा जाए और मवेशियों की बेहतर तरीके से इलाज करवाया जाए ताकि मजीद नुकसान से बच सकें। SHO सिटी आबिद शरीफ और DSP सदर मुजाहिद गवारा की काविशों से थाना सिटी राजनपुर की हदूद में जुए के अड्डे पर कामयाब छापा। 29 जवारी गिरफ्तार। जवारियों के कब्जे से नकद रकम, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और कारें बरामद। SHO सिटी राजनपुर आबिद शरीफ और SDPO सदर राजनपुर मुजाहिद गवारा की सरबराही में पुलिस टीम का जुए के अड्डे पर कामयाब रेड। नजर कतब कनाल जुए के अड्डे पर कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 29 जवारी धर लिए गए। मुकामी पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 22-349 दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल का कहना था कि मौशरती बुराइयों के फैलाव का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोटली सत्या से आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून का जश्न फतह, इफ्तार, डिनर और मीटिंग का इनेकाद किया गया। कारकुनान के भरपूर शिरकत। मजीद जानते हैं कोटली सत्या से नुमाइंदा A1 TV नवीद सती से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोटली सतिया की तरफ से तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी पर फतह का जश्न मनाया गया। अफ्तार, डिनर और मीटिंग का भी इनेकाद किया गया, जिसमें लीगी रहनुमाओं कैप्टन तारक सत्ती, अरशद महमूद सत्ती, फैसल सत्ती बागी, आसम रियाज सत्ती की तरफ से इफ्तार, डिनर व मीटिंग का इनेकाद किया गया। दूसरी जानब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी आफ्ताब सत्ती, डॉक्टर हमीद अख्तर सत्ती जनरल सेक्रेटरी की तरफ से भी अफ्तार डिनर्स का एहतमाम किया गया, जिसमें जावेद सत्ती, वसीम नजीब सत्ती, यासर गफ्फार सत्ती, मुस्तफ़ा सत्ती, डॉक्टर फयाज राजा समेत कसीर तादाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के अलावा अवाम इलाका ने शिरकत की। दो इलादा प्रोग्राम जिनमें कैप्टन तारक सत्ती, अरशद सत्ती, फैसल सत्ती बागी, आसम रियाज सत्ती की तरफ से इफ्तार, डिनर व मीटिंग का जो इनेकाद किया गया, जिसमें हाजी हक नवाज सत्ती, सुहेल सत्ती, आतफ इशफाक सत्ती, हाजी रब नवाज सत्ती, हाजी नईम सत्ती, आसिम सत्ती, हाजी खुर्शीद सत्ती, राशिद सत्ती, डॉक्टर नसीर सुलेमान सत्ती, आसिम सत्ती, खलीकुज़्ज़मा सत्ती, बाबर सत्ती, इशफाक सत्ती, शिराज सत्ती, नवरदान नुमान सत्ती, अकील सत्ती, शकील सत्ती, हाजी ज़मीर सत्ती समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर हाजी अकनवाज सत्ती, हाजी रब नवाज सत्ती, जुनेद सत्ती और सलमान सत्ती ने भी कारकुनान के इत्तेहाद और पार्टी के इस्तेकाम पर जोर दिया। बाद अज़ां लीगी कारकुनान एक जुलूस की शक्ल में कोटली सतिया चौक में पहुंचे, जहां पहले से मौजूद मुस्लिम लीग नून सिटी और तहसील भर से आए लीगी कारकुनान ने मुश्तरका तौर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया और इमरान खान के खिलाफ और मुस्लिम लीग और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के हक में नारेबाजी की। जी। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल का DPO ऑफिस पाकपतन का दौरा। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान के हमरा DSPs और SHO जिला हज़ा और स्पेशल टास्क पर मामूर टीम से मीटिंग की। उन्होंने इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी और अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और मुलाजमान के हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी को चेक किया जाएगा और कारकर्दगी के हिसाब से सजा और जजा का अमल जारी रहेगा। बाद उन्होंने थाना सिटी और सदर पाकपतन का भी विजिट किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शिकायत के सिस्टम को चेक किया, रिकॉर्ड और रजिस्टर्स भी चेक किए। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।